कार्तिक मास कथा अध्याय 4। जय श्री कृष्णा। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज के वीडियो में हम कार्तिक मास की महिमा और उसकी कथा के चौथे अध्याय के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। यह महीना विशेष रूप से भगवान विष्णु को समर्पित है और इसमें किए गए पुण्य कर्मों का फल कई गुना बढ़ जाता है। हम आपको इस कहानी के माध्यम से कार्तिक मास के महत्व, इसके लाभ और इस माह में किए गए स्नान और व्रत की अद्भुत शक्तियों के बारे में बताएंगे। आइए शुरुआत करते हैं। कार्तिक मास स्नान की कथा। बहुत समय पहले एक नगर में एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था। उस बूढ़े व्यक्ति की 7 बहुएं थी। जब कार्तिक मास आया तो बूढ़े व्यक्ति ने अपनी बहुओं से कहा, मैं कार्तिक मास का स्नान करूंगा, क्या तुम मेरी मदद करोगी और इसे निभाओगी? उसकी 7 में से 6 बहुओं ने मदद करने से इनकार कर दिया, लेकिन सबसे बड़ी बहू ने आगे आकर कहा, पिताजी, मैं आपकी मदद करूंगी और यह कार्य निभाऊंगी। बूढ़ा व्यक्ति रोज सुबह उठता और नदी में स्नान कर घर लौट आता। वह अपनी गीली धोती सबसे बड़ी बहू के आंगन में सुखाने के लिए डालता। जैसे ही धोती से पानी की बूंदें जमीन पर गिरती, वे बूंदें हीरे और मोती में बदल जाती। यह चमत्कार देखकर बाकी 6 बहुओं से यह सहन नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि यह तो कुछ खास है और वे भी इस चमत्कार का हिस्सा बनना चाहती थी। बाकी बहुओं की ईर्ष्या। अब वे बाकी 6 बहुएं बूढ़े से कहने लगी, पिताजी, आप कल से हमारे आंगन में धोती सुखाने आइए। बूढ़े ने कहा, ठीक है, मुझे तो नहाना ही है, चाहे जहां भी नहा लूं। अगले दिन बूढ़ा व्यक्ति जब उन बहुओं के आंगन में धोती सुखाने लगा तो इस बार धोती से हीरे मोती नहीं गिरे, बल्कि कीचड़ की बूंदें टपकने लगी। यह देखकर वे बहुएं बहुत गुस्से में आ गईं और उन्होंने बूढ़े से कहा, आप हमारे यहाँ पाप का स्नान कर रहे हो, इसलिए यहाँ से चले जाइए और फिर से बड़ी बहू के आंगन में ही स्नान कीजिए। बड़ी बहू की सच्ची भक्ति। बूढ़ा व्यक्ति फिर से बड़ी बहू के आंगन में लौट आया और रोज की तरह स्नान करने लगा। जब उसने धोती सुखाई तो फिर से हीरे और मोती गिरने लगे। अब कार्तिक मास का महीना समाप्त होने को था और बूढ़ा व्यक्ति चिंता में पड़ गया। बड़ी बहू ने पूछा, पिताजी, आप क्यों परेशान हैं? बूढ़े ने कहा, मेरा मन है कि मैं पूरे परिवार को एक दिन भोजन के लिए न्योता दूं, लेकिन यह संभव नहीं लग रहा है। बड़ी बहू ने कहा, पिताजी, इसमें चिंता की कोई बात नहीं है, आप सभी को बुलाइए, मैं खाना बना दूंगी। बूढ़े ने बाकी बहुओं को भी भोजन के लिए निमंत्रण दिया, लेकिन बाकी 6 बहुएं कहने लगीं, जब तक यह बड़ी बहू घर में रहेगी, हम खाने पर नहीं आएंगे। यह सुनकर बूढ़ा फिर से उदास हो गया। सच्ची भक्ति का परिणाम। जब बूढ़े ने अपनी चिंता बड़ी बहू को बताई तो वह कहने लगी, पिताजी, आप चिंता न करें, मैं आपके लिए खाना बनाकर रख दूंगी और खेत पर चली जाऊंगी। बड़ी बहू ने 4 रोटी बनाई और खेत पर चली गई। इधर बाकी बहुएं आईं और खाना खाकर चली गईं। जाने से पहले उन्होंने खाना खराब करने के लिए उसमें कंकड़ और पत्थर डाल दिए। इधर खेत में बैठी बड़ी बहू कहने लगी, राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, चुग लो चिड़िया भर भर पेट। मेरे ससुर जी ने घर में जगह दी है और मैंने खेत में। जब वह वापस घर आई तो बूढ़ा उदास बैठा था। उसने फिर से पूछा, पिताजी, सब ठीक हो गया ना? बूढ़े ने कहा, हाँ, सब ठीक हो गया, लेकिन तेरी देवरानियों ने बचे हुए खाने में कंकड़ और मिट्टी डाल दी है। बड़ी बहू ने कहा, पिताजी, कोई बात नहीं, मैं अपने लिए फिर से रोटी बना लूंगी। जब बड़ी बहू घर के भीतर जाकर देखती है तो उसे आश्चर्य होता है कि जिस खाने में कंकड़ और पत्थर थे वह अब हीरे और मोतियों में बदल चुका है।
साधारण सा घर अब एक महल में बदल गया था और धन दौलत से भर गया था। यह देखकर बूढ़ा हैरान रह गया। भगवान की कृपा। बूढ़े ने बड़ी बहू से कहा, बेटी, तुमने कार्तिक मास का स्नान सच्चे मन से किया था, इसलिए भगवान कार्तिक देवता तुमसे प्रसन्न हुए और तुम्हें यह आशीर्वाद दिया। बाकी बहुओं ने पापी मन से इसे निभाने की कोशिश की, इसलिए उन्हें कुछ नहीं मिला। इस तरह से बड़ी बहू की सच्ची भक्ति और निष्ठा ने उसके पूरे घर को धन और ऐश्वर्य से भर दिया। कार्तिक मास की महिमा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कार्तिक मास में सच्चे मन से किया गया कोई भी पुण्य कार्य, जैसे स्नान, दान, व्रत आदि, व्यक्ति को जीवन में सुख समृद्धि प्रदान करता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी कार्तिक मास को सबसे पवित्र महीनों में से एक माना है। इस माह में किया गया दीपदान, व्रत और तुलसी की पूजा व्यक्ति को मोक्ष दिलाती है और उसके सभी पापों का नाश करती है। ब्रह्मा जी की कथा। अब कथा में हम आगे बढ़ते हैं। नारद मुनि ब्रह्मा जी के पास आते हैं और उनसे कार्तिक मास की महिमा के बारे में पूछते हैं। ब्रह्मा जी उन्हें बताते हैं कि यह महीना साधु संतों के संगति का महीना है, जो आत्मा को शुद्ध करता है और व्यक्ति को मोक्ष दिलाता है। गंगा स्नान की तरह कार्तिक मास का स्नान भी पापों का नाश करता है और साधु संतों की संगति से व्यक्ति के सभी दुख दूर हो जाते हैं। सत्यभामा और भगवान श्री कृष्ण की कथा। इस अध्याय में एक और कथा आती है जो भगवान श्री कृष्ण और उनकी पत्नी सत्यभामा से जुड़ी है। सत्यभामा एक दिन भगवान से पूछती है कि उन्हें यह सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ कि वे भगवान श्री कृष्ण की अर्धांगिनी बनी। भगवान श्री कृष्ण उन्हें बताते हैं कि उनके पूर्व जन्म में उन्होंने कार्तिक मास का व्रत और स्नान किया था, जिसकी वजह से उन्हें यह सौभाग्य मिला। सत्यभामा का पूर्व जन्म गुणवती नाम की एक कन्या के रूप में हुआ था, जो कार्तिक मास के व्रत और स्नान के कारण विष्णु लोक पहुंची थी। कार्तिक मास में किए गए पुण्य कार्य। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि कार्तिक मास में प्रातःकाल स्नान, दीपदान और व्रत करने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस महीने में तुलसी जी की पूजा और दीपदान करने से व्यक्ति को बार बार जन्म नहीं लेना पड़ता और उसे सीधे मोक्ष की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास में साधु संतों का संग और भगवत भक्ति व्यक्ति के जीवन से सारे कष्ट और दुखों को दूर कर देती है। कार्तिक मास की यह कथा हमें यह सिखाती है कि इस पवित्र महीने में किए गए सच्चे और निष्ठावान पुण्य कर्मों का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता। भगवान कार्तिक देवता ऐसे लोगों पर अपनी कृपा बरसाते हैं जो सच्चे मन से पूजा, व्रत और स्नान करते हैं। यह महीना न केवल आध्यात्मिक रूप से उन्नति का समय है, बल्कि यह हमारे जीवन में धन, सुख और समृद्धि लाने का भी अवसर है। जो लोग इस महीने में तुलसी जी की पूजा करते हैं, दीप जलाते हैं और कार्तिक स्नान करते हैं, वे अपने जीवन में असीम सुख और समृद्धि प्राप्त करते हैं। कार्तिक मास में की गई पूजा और साधना न केवल इस जीवन में बल्कि अगले जन्मों में भी व्यक्ति के लिए लाभकारी होती है। आइए हम सभी इस पवित्र कार्तिक मास में सच्चे मन से भगवान की पूजा करें, व्रत रखें और स्नान करें। इस माह में तुलसी जी की पूजा और दीपदान का विशेष महत्व है। भगवान कार्तिक देवता हम सभी की मनोकामनाएं पूरी करें और हमें सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करें। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक व शेयर करें। जय श्री कृष्णा।